और डेवलपमेंट के नाम पर हम इतना ज़्यादा इस क्लाइमेट को, इस पर्यावरण को, इस नेचर को हानि पहुंचा रहे हैं, जिसको एनालाइज करके ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला पीढ़ी है या जो हमारे बच्चे हैं, जब उनका टाइम आएगा, जब हमारे बाप दादा ने हमें पैदा किया था तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कभी भी पर्यावरण के साथ ऐसा छेड़खानी नहीं किया। उनके अंदर एक समझ आएगी तो उनको पता चलेगा कि एक ऐसा भी जनरेशन था उनसे पहले जिन्होंने पूरा पृथ्वी को बर्बाद कर दिया, और आगे इसको और भी डेवलप करना आपकी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन आप लोगों ने किया क्या? आप लोगों ने बर्बाद ही कर दिया पृथ्वी। तो जो क्वालिटी ऑफ फूड, मतलब जो खाने में जो क्वालिटी पहले मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है, और आगे ये जो परिस्थिति है ये और भी बदतर होने वाली है। बुद्धि है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। इन सब के होने के बावजूद भी हमने किया क्या? क्या डेवलपमेंट है इन चीज़ों में? आपको क्या लग रहा है? विनम्र निवेदन है आप लोगों से, इसका एक ही सॉल्यूशन है। नमस्कार, मैं गौरव। स्वागत है हमारे चैनल का और एक नई वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था अरावली मुद्दे के ऊपर, जिस वीडियो में हमने जो असली मुद्दा है, अरावली जैसे पहाड़ या जंगलों को बार बार जैसे काटा जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इन पर हमने एक रियल सॉल्यूशन निकाला था उस वीडियो में। पर जब मैं बाद में उस वीडियो को देखा तो मेरे को लगा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो छूट गया उस वीडियो। तो आज का वीडियो उस टॉपिक पर है। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि जो आने वाली पीढ़ी, बच्चों का भविष्य के बारे में हमने बता रखा है वहाँ। तो एग्जैक्टली उस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। देखिए, सब माता पिता जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। उनका कैसे अच्छे से परवरिश हो, उनको अच्छा एजुकेशन मिल सके, उनको अच्छा हेल्थ मिल सके, इन सब को लेके वो बहुत डेडिकेटेड रहते हैं, और होना भी चाहिए। पर हम जो कर रहे हैं, या आप लोग भी पेरेंट्स होंगे तो आप लोग जो कर रहे हैं वो कुछ हद तक सही है। कैसे सही है, क्या है, मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। मैं इसलिए इसको कुछ हद तक सही है बोल रहा हूँ, एक्चुअली में हम जैसा लाइफ अभी जी रहे हैं उसको अगर देखा जाए तो मेरे को नहीं लगता कि हमारे आने वाली पीढ़ी या हमारे जो बच्चे हैं अभी, जो भी टाइम है उनको बड़े होने में, उनके लिए वो सही है। जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं अभी, हम जैसा फ्यूचर सोच रहे हैं उससे थोड़ा अलग है। देखिए, इस धरती पर हमारा जो जनरेशन अभी चल रहा है, ये जो पीढ़ी का दौर चल रहा है, ये पीढ़ी को सबसे डेवलप्ड माना जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो पहले किसी भी पीढ़ी के पास या किसी भी जनरेशन के पास नहीं था। टेक्नोलॉजी की बात कर लो, या आप ट्रांसपोर्ट की बात कर लो, या आप जैसे हम सैटेलाइट्स वगैरह आज के टाइम पर हम उसको डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टीवी से लेकर के आपके मोबाइल फ़ोन तक सब इस सैटेलाइट्स के वजह से चल रहे हैं। तो ये सब हमारे ही जनरेशन में ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है, और इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ पहले कभी किसी पीढ़ी के पास नहीं था। पर इसका एक गलत इम्पैक्ट भी है। देखिए, एक सबसे जिम्मेदार पीढ़ी होने के नाते हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम
आने वाले जनरेशन को कुछ ऐसा दे करके जाएं जिससे वो हमें हमेशा के लिए याद रखें। पर हम अभी का जो जनरेशन है, जो सबसे डेवलप्ड जनरेशन माना जा रहा है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम अंधाधुन ये जो नेचुरल रिसोर्सेस को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं और डेवलपमेंट के नाम पर हम इतना ज़्यादा इस क्लाइमेट को, इस पर्यावरण को, इस नेचर को हानि पहुंचा रहे हैं, जिसको एनालाइज करके ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला पीढ़ी है या जो हमारे बच्चे हैं, जब उनका टाइम आएगा तो वो ही भुगतेंगे इन सब का जो परिणाम है। क्योंकि हम तो अपना जिंदगी आधा काट चुके हैं, लेकिन उनका जिंदगी अभी आगे बहुत बाकी है। उनको अभी और भी जीना है। वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, बड़े होंगे, समाज में उनका पद प्रतिष्ठा होगी, बहुत कुछ है उनके लाइफ में करने को। लेकिन हमने जो पर्यावरण का नुकसान किया है, वो सबका भुगतान उनको ही करना पड़ेगा। जो कि पहले जब हमारे बाप दादा ने हमें पैदा किया था तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कभी भी पर्यावरण के साथ ऐसा छेड़खानी नहीं किया जिसके कारण हम आज तक जी पाए। लेकिन एक डेवलप्ड जनरेशन होने के बाद भी हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो हमारे आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा लाइफ दे सके। देखा जाए तो हम उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? एक दूषित वातावरण, एक ऐसा माहौल छोड़ के जा रहे हैं जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। जब वो बड़े होंगे, जब वो उनके अंदर एक समझ आएगी तो उनको पता चलेगा कि एक ऐसा भी जनरेशन था उनसे पहले जिन्होंने पूरा पृथ्वी को बर्बाद कर दिया। तो यही है उनका असली भविष्य और हम सबका जिम्मेदारी बनता है कि हम सब लोग इस नेचर को बर्बाद होने से रोकें। नहीं तो ये जो पीढ़ी, जो आने वाला जनरेशन है, ये हमको बहुत कोसेगा। इनको जवाब देना हमारे बस की बात नहीं होगा। ये हमसे सवाल पूछेंगे कि क्या आप कर रहे थे जब ये प्रकृति बर्बाद हो रहा था। क्योंकि सबसे डेवलप्ड जनरेशन आप ही थे और आगे इसको और भी डेवलप करना आपकी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन आप लोगों ने किया क्या? आप लोगों ने बर्बाद ही कर दिया पृथ्वी। और देखिए, नेचर को बचाए रखना कितना इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। और नेचर जो है, जो क्लाइमेट चेंज है, वो किस हद तक चला गया है, मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। हमारे गांव में, हम तो यहाँ अभी पास के सिटी में रह रहे हैं, हमारे गांव में एक आंवला का पेड़ था। हर साल मेरी दादी जो है वो जब जिंदा थे तो वो उस पेड़ को रोज सुबह नहा धोकर उसको, उसके पेड़ के नीचे अगरबत्ती जलाते थे, उसको प्रणाम करते थे। तब मैं जब बच्चा था, मैं सोच रहा था कि क्या ये सब चल रहा है। मेरे अंदर भी मतलब मैं इन चीज़ों को था सुपरस्टिशन मानता था। लेकिन बाद में मेरे को पता चला, धीरे धीरे जब मैं बड़ा होता गया, कि वो इसलिए उसको प्रणाम करते थे, इसलिए अगरबत्ती उसके नीचे जलाते थे, उसको पूजा करते थे कि कोई उस पेड़ को ना काटे। लेकिन उनके मर जाने के बाद, हालांकि वो पेड़ अब तक है, लेकिन उसके आसपास जितने भी पेड़ थे सबको धीरे धीरे करके लोगों ने काटना शुरू कर दिया। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उनका जो मैं जो मानता था उनका सुपरस्टिशन, वो सही था। क्योंकि अगर उनके अंदर पेड़ के प्रति वो सद्भाव नहीं होता तो उस पेड़ को भी काट दिया जाता। तो मजे की बात अभी है, ये तो मैंने बोल दिया जो मेरा जो एक्सपीरियंस था उस पेड़ को लेकर। लेकिन अभी मेन मुद्दे पर हम आते हैं। वो आंवले के पेड़ पर इतने फल लगते थे कि उसका जो टाली है वो टूट जाता था। कई बार फल की इतनी भरमार कि वो डाली ही टूट जाता था। लेकिन उनके
उनको गुजरे 10 या 12 साल होंगे। अभी धीरे-धीरे करके उस पेड़ पर फल आना कम हो गया। अभी ये 2025 24-25 में उसमें एक भी फल नहीं आया। तो मैं भी थोड़ा पेड़ वगैरह को लेके बहुत मतलब मुझे भी नेचर से बहुत प्यार है, तो मैंने ट्राई किया कि उसमें कैसे फल फिर से आए। तो मैंने यहाँ पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनसे बात की इस बारे में। उन्होंने बोला कि उस पेड़ के जो जब वो उनमें फूल आते हैं, जब फल आने से पहले फूल ही आते हैं, तो फूल को आप इकट्ठा करके लेके आओ, हम यहाँ एग्जामिन करेंगे, फिर हम उसके हिसाब से देखेंगे कि उसमें क्या किया जा सकता है। तो मैं लेके गया। मैं जब लेके गया तो उन्होंने एग्जामिन करके देखा कि इसमें बहुत कुछ ऐसे जो न्यूट्रिशंस होते हैं पेड़ के, वो नहीं है। तो उन्होंने मेरे को कुछ दवाइयों का लिस्ट दिया जो मैं लेके आया बाजार से। तो मैंने लगभग 1.5 साल उस पेड़ को अच्छे से, मतलब उसके चारों ओर उन्होंने जो प्रोसेस बताया था, कैसे खाद डालना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो सब मैंने किया। लेकिन फल तब भी नहीं आया। मैंने लगभग 2-2.5 हज़ार या 5 हज़ार के आसपास, मेरे को लगता है शायद वही उसके अंदर, 5 हज़ार से ऊपर नहीं, उसके अंदर ही मैंने खर्चा कर दिया उस पेड़ के पीछे। लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट एकदम 0। फिर मैं 1.5 साल बाद और एक बार उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी थे जो उस डिपार्टमेंट के सबसे पुराने आदमी बोले जाते थे। मतलब उनका भी उम्र हो गया था, वो रिटायर ही होने वाला था। उन्होंने बोला कि देखो बेटा, आप कितना भी खाद डाल लो, कितना भी मेडिसिन, कितना भी उपचार कर लो, इस पेड़ पर अभी कभी भी, अब से कभी भी फल नहीं आएंगे। और उसका एक बड़ा रीजन उन्होंने बताया इस क्लाइमेट चेंज का। उन्होंने बताया कि हमारे जो सिटी है उसके आसपास इतने सारे इंडस्ट्रीज हो गए हैं, जिसके वजह से अभी वो जो पेड़ है उनमें फल आएगा ही नहीं। क्योंकि पहले के टाइम पर जब ये इंडस्ट्रीज नहीं बने थे, तब हमारे एरिया में जंगली हवा बहती थी। मतलब एक वातावरण साफ था। पेड़ का जो सर्वाइवल के लिए जैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वो एटमॉस्फेयर पहले था। लेकिन अभी जो इंडस्ट्री बन गया है, इसके वजह से हमारे जो एरिया में अभी पेड़ों के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं रहा। तो आप इन चक्करों में मत पड़ो। उनमें क्या, अभी वो आंवला का आप देख रहे हो, आगे आम का, नारियल का किसी भी पेड़ में फल नहीं आया। और आप यकीन मानो, जिस एरिया में आंवला, आम, नारियल और ये क्या बोलते हैं उसको, खजूर वगैरह, खजूर की ही मान लो, वो एक ऐसे ही आमतौर पर रास्तों के साइड में पाए जाते हैं खजूर के पेड़ हमारे यहाँ। उनमें भी फल आना बंद हो गया। जामुन का भी, जामुन जो है बरसात के सीजन में फल आते हैं, वो भी नहीं आ रहा है अभी। इतना बड़ा असर पड़ा है क्लाइमेट पर। और ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको। अगर क्लाइमेट चेंज का जो असर है उसका हम लिस्ट करेंगे तो आप शॉकिंग हो जाओगे। इतना ज़्यादा हमने बर्बाद कर दिया इस नेचर को, हमारे लाइफस्टाइल को डेवलप करने। इन सब से हमें मिला क्या? डेवलपमेंट। आप क्या इसको डेवलपमेंट मानते हो? क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा जब लोगों के पास सिर्फ पैसा होगा और वो होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। पानी का शॉर्टेज होगा, खाने का शॉर्टेज होगा। हालांकि खाना ये सब तो आजकल पेस्टिसाइड से बन जाते हैं, लेकिन कब तक? अगर हम पेस्टिसाइड, क्लाइमेट ही ठीक ना रहे तो हम पेस्टिसाइड से कितने दिन जमीन को उपजाऊ बनाए रखेंगे?
नेचुरल तरीके से जो ज़मीन उपजाऊ है वहाँ पर गेहूँ का फसल करना, मक्के का फसल करना या धान का फसल करना जितना आसान होता है, पेस्टिसाइड से उतना आसान नहीं होता, क्योंकि दिन ब दिन हम जितने पेस्टिसाइड का उपयोग करते रहेंगे, वो ज़मीन बंजर होता जाएगा। क्योंकि पेस्टिसाइड भी एक ऐसी चीज़ है जो ज़मीन के अंदर जो छोटे-छोटे कीड़े होते हैं ना, जो पेड़ों के लिए अच्छे होते हैं। बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो पेड़ों के लिए सही नहीं होते, वो पेड़ों को खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी कीड़े होते हैं जो ज़मीन के नीचे रहकर ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन पेस्टिसाइड का उपयोग कर के हमने उन कीड़ों को ही मार डाला। और पेस्टिसाइड का उपयोग क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि जो जितना हम फसल उगा रहे थे उनमें उतना उत्पादन नहीं मिल रहा था। उसका मेन रीज़न क्या था? एटमॉस्फेयर का प्रभाव, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव। पहले क्लाइमेट चेंज आया, जब उसका असर पड़ा तो जो खेती बाड़ी के जो फसल उनमें उत्पादन कम हो गया। तो किसानों ने क्या किया कि उनको तो फसल उगाना है ना, तो क्या करेंगे, वो पेस्टिसाइड का उपयोग करते रहे। लेकिन पेस्टिसाइड भी एक लिमिटेशन है, एक टाइम आएगा ये पेस्टिसाइड भी काम नहीं देगा। और जितने सारे हम पेस्टिसाइड या इसका उपयोग करते रहेंगे उतना ही खराब रिजल्ट हमें मिलता रहेगा। पहले के टाइम पर जितना फसल उगता था अभी उतना नहीं है, उत्पादन कम हो गया है। और वो जो क्वालिटी ऑफ फूड, मतलब जो खाने में जो क्वालिटी पहले मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। और आगे ये जो परिस्थिति है ये और भी बदतर होने वाली है। तो हम क्या एक डेवलप्ड जनरेशन जिसके पास सारा कुछ अवेलेबल है, बुद्धि है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, इन सब के होने के बावजूद भी हमने किया क्या? क्या डेवलपमेंट है इन चीज़ों में? आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रही है इन चीज़ों में, शायद आपको दिख रही होगी। तो भाई मैं यहाँ मतलब विनम्र निवेदन है आप लोगों से, इसका एक ही सॉल्यूशन है, नेचर से प्यार। हम जितना जुड़ेंगे नेचर से, भाग दौड़ी भरी जिंदगी से थोड़ा दूर हटके, ज़्यादा टाइम तो किसी के पास भी नहीं, इतना ही हम कर सकते हैं। थोड़ा टाइम निकाल के अगर हम नेचर से थोड़ा प्यार करने लगे और अपने बच्चों को भी बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, वो तो सीखते रहते हैं हम लोगों से। तो अगर हम ही अपने अंदर वो संस्कार लेके आए जिनमें नेचर से प्यार हो, नेचर का बचाव, क्योंकि जिससे प्यार हो आप उनका कभी गलत कर ही नहीं सकते, उनको कभी आप बर्बाद कर ही नहीं सकते, उनको बचाते हो। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, अरावली का जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं ऊपर आई बटन में लगा दूंगा, आप देख लीजिए। तो यही सोल्यूशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कितना भी आप प्रोटेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, नेचर से लोगों का प्यार ही नहीं है। आपको पता है लोग क्लाइमेट चेंज क्या नहीं जान, मतलब ये क्लाइमेट चेंज होता क्या है ये नहीं जान रहे, और जानना भी नहीं चाहते, उनके पास टाइम ही नहीं है। बगल वाले शर्मा जी के घर में क्या क्या चल रहा है उनको पूरा मतलब डिटेल मालूम होता है। आप उस पर एक निबंध लिखने को बोलो तुरंत लिख देंगे। क्लाइमेट चेंज उनको स्पेलिंग भी नहीं आता होगा। इतने बेखबर हम इतने बेखबर नहीं थे, कैसे बन गए हम इतने बेखबर? ऐसा हम करते रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी उनको ये भुगतान करना पड़ेगा, और वो बेवजह भुगतान करेंगे। उनका कसूर क्या है? हम लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पर रायता फैलाए और उनको ही भुगतना पड़े इन सब चीज़ों में, ये तो गलत है। मैं मानता हूँ जो हम उनका भविष्य सुधारने पर लगे हैं, उनका भविष्य बनाने में लगे हैं, उससे कहीं ज़्यादा इसको अगर हम ध्यान दें तो उनके लिए बेहतर रहेगा। अच्छी पढ़ाई लिखाई या अच्छा हेल्थ या ये सब कुछ तो एक जगह पर ठीक है, आज ए पेरेंट आपको करना होगा, और वो आप कर भी रहे हो। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दोस्तों ये ज़रूर होना चाहिए कि नेचर से प्यार और नेचर को बचाना ही उनके लिए एक अच्छा भविष्य बनाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये था
दोस्तों मेरा कुछ ओपिनियन बच्चों के भविष्य को लेकर। अगर आपको इनमें कोई वैल्यू मिला है तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।